तीन बेहतरीन सलाह। पहली, सोचो मत शुरुआत करो। दूसरी, वादा मत करो साबित करो। तीसरी, बताओ मत करके दिखाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का पुलिस कंपटीशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की राजभाषा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आज हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक जो राजभाषा दी गई है उससे संबंधित जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं उनको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए करते हैं शुरुआत। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी इज राइट, 8वीं अनुसूची में। और हम लोग अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ पढ़ चुके हैं और भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? 19, 18, 22 या 16? ऑप्शन सी इज राइट, 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 334 से 315 तक, 343 से 335 तक, 334 से 153 तक। ऑप्शन ए इज राइट, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारत की राजभाषा है हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए इज राइट, भारत की राजभाषा हिंदी है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी। ऑप्शन बी इज राइट, हिंदी। संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 348 का क्लॉज 1, ऑप्शन बी में कहा गया है अनुच्छेद 346 का क्लॉज 1, ऑप्शन सी में कहा गया है अनुच्छेद 343 का क्लॉज 1, ऑप्शन डी में कहा अनुच्छेद 345 का क्लॉज 1। ऑप्शन सी इज राइट, आर्टिकल 343 का क्लॉज फर्स्ट। नेक्स्ट, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? 2009, 2011, 2026 या अनिश्चित काल के लिए? ऑप्शन डी इज राइट, अनिश्चित काल के लिए।
किस भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल को, ऑप्शन डी राजभाषा आयोग को। ऑप्शन सी इज राइट, राज्य विधानमंडल को। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल को। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बांग्ला, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी तेलुगु। ऑप्शन ए इज राइट, बांग्ला। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? ऑप्शन ए कश्मीरी, बी उर्दू, सी सिंधी और डी नेपाली। ऑप्शन बी इज राइट, उर्दू। निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी इज राइट, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी नेपाली, ऑप्शन सी कोंकणी, ऑप्शन डी भोजपुरी। ऑप्शन डी इज राइट, भोजपुरी। ये भी है, उर्दू भी है, नेपाली भी है, कोंकणी भी है, लेकिन भोजपुरी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी ओडिशा। ऑप्शन ए इज राइट, J&K, यानी जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन, 23वां संविधान संशोधन, 30वां संविधान संशोधन या 32वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए इज राइट, 21वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन ए में कहा गया है 1950 ईस्वी में के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में। ऑप्शन बी में कहा गया है 1955 ईस्वी में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में। ऑप्शन सी में कहा है 1960 ईस्वी में एम.सी. खालसा की अध्यक्षता में। ऑप्शन डी में कहा है 1965 ईस्वी में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। ऑप्शन बी इज राइट, 1955 ईस्वी में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था अनुच्छेद 344 के तहत। नेक्स्ट, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी.जी. खेर, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी जी मीर चंदानी, ऑप्शन डी इकबाल नारायण। ऑप्शन ए इज राइट, बी.जी. खेर। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बी.जी. खेर थे। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है
कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 ए, अनुच्छेद 351। ऑप्शन सी इज राइट, अनुच्छेद 350 ए। संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नांकित में से कौन सी भाषा सम्मिलित की गई? संस्कृत, सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी। ऑप्शन बी इज राइट, सिंधी। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? ऑप्शन ए 21वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 92वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी इज राइट, 92वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी कश्मीरी, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी डोगरी। ऑप्शन सी इज राइट, राजस्थानी। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? अंग्रेजी, सिंधी, उर्दू या संस्कृत। ऑप्शन ए इज राइट, अंग्रेजी। अंग्रेजी कहाँ बोली जाती है? नागालैंड में बोली जाती है, वहाँ की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? संस्कृत, सिंधी, पंजाबी या कोंकणी। ऑप्शन बी इज राइट, सिंधी। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इज राइट, जम्मू एंड कश्मीर। 8वें परिशिष्ट का संबंध है भाषा से, अनुसूचित जाति से, आरक्षण से या मूल अधिकार से? 8वें परिशिष्ट का संबंध भाषा से है। परिशिष्ट का मतलब अनुसूची। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 12, 13, 14 या फिर 22? ऑप्शन डी इज राइट, 22। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। फिर 3 संशोधन हुए हैं, 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन। उससे 8 भाषाएं जोड़ी गई। पहले 1 जुड़ी, फिर 3, फिर 4। ऐसे भाषाएं कितनी हो गई? अब 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 14। हम लोग 8वीं अनुसूची अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी या संथाली? ऑप्शन डी इज राइट, संथाली। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी, नेपाली। ऑप्शन सी इज राइट, अंग्रेजी।
भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? आठवीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक। ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी। आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन बी इज राइट, हिंदी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज राइट, आर्टिकल 343 क्लॉज 1। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? ऑप्शन डी इज राइट, अनिश्चित काल के लिए। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो यहीं पे करते हैं अब वीडियो का एंड। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।